नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। इसमें हम संख्यावाची शब्द तत्, एतद, शब्दरूप और समयवाचक शब्दों का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन का अर्थ होता है दोस्तों आत्मनिर्भर। चलो हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम पाठ का अध्ययन चालू करेंगे। तो देखिए इसके ये शब्दार्थ। समृद्ध यानी धनी, समृद्ध धनी यानी रिच। चत्वारि संत 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, चतुर्चत्वारिंशत् 44, षष्ठत्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्म करह काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर सेवक, स्वप्नवंती सकते हैं। चलो दो वो भी हो रहे। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, सम्प्रातम अभी। चलो दोस्तों हम पाठ का अध्ययन करते हैं। इसके शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी इसका एक बार शब्दार्थ याद करके आए होंगे। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था। तो इसके हम अब इस पाठ को चालू करते हैं ना। स्वावलंबन का अर्थ बता दिया मैंने, क्या होता है आत्मनिर्भर। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च यानी और, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम थे, मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध मतलब संपन्न, अमीर थे, धनी थे। अतः समृद्ध का अर्थ अमीर, धनी, संपन्न, कुछ भी कह सकते हो। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने मतलब श्रीकंठ के भवन, घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने उसका विशाल भवन मतलब उसका विशाल घर था। चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ थे, आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु उसके अष्टादश यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी क्या होंगे 18 कमरे थे। 50 यानी 50 गवाक्षः। अब देखो अगर 50 इसका गवाक्षः का मैंने भी नीचे बताया था, खिड़कियाँ कितनी 50 यानी 50 खिड़कियाँ थी। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुर्चत्वारिंशत् यानी 44, चतुर यानी 4 और चत्वारिंशत् यानी 40, 40 और 4 44। द्वाराणि द्वार थे, दरवाजे 44 दरवाजे थे। षष्ठत्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। षष्ठत्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यंजनानि यानी पंखे, व्यंजन यानी पंखे, च आसन ये खाने वाले व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन यानी पंखे। कितने 36 विद्युत पंखे थे। तत्र 10 सेवका और 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति शम, और 10 सेवका यानी नौकर निरंतर कार्य करते थे, मतलब 10 नौकर भी थे। पर कृष्णमूर्ति है मतलब कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो, माता पिता निर्धन। कृषक दंपति, कृषक मतलब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणा चाशित, उसके घर में, किसके घर में, कृष्णमूर्ति के घर में, आडंबर विहीन साधारणश्च मतलब उसके घर में कोई आडंबर नहीं था, उसका घर बिना आडंबर विहीन, बिना सजावट का साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ तेन उसके सह प्रातः उसके साथ प्रातः यानी सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर आया। किसके, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 बजे किसके घर आया, तस्य यहाँ पे कृष्ण मूर्ति के लिए आया, कृष्ण मूर्ति के घर आया। तब कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तब कृष्णमूर्ति और उसके माता और पिता च यानी और, स्वशक्त्या स्वयं की सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र
अहम भवता सत्कारेण, अहम यानी मैं, भवता यानी तुम्हारे, आपके, सत्कारेण यानी सत्कार से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट प्लस अस्मि, संतुष्ट अस्मि, संतुष्ट हूँ, अस्मि यानी मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हारे अतिथि सत्कार से। केवलम इदमेव, केवलम इदमेव मम दुखम यत तव, केवलम इदम यानी मुझे, इदम एव मुझे, मम इदम एव मुझे, इदम एव मुझे, बस एव यानी मुझे बस इतना सा, मम दुखम केवलम इदम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रह कोपी भृत्य नास्ति, केवल मुझे इतना सा दुख है कि तुम्हारे ग्रह एको अपि एक भी भृत्य यानी सेवक नौकर ना अस्ति, भृत्य यानी नौकर या सेवक कुछ भी कह सकते नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मम मेरे सत्काराय अतिथि सत्कार में भवता आपको तुमको बहुत कष्टम दुख कष्ट यानी कष्ट जातम कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तू मेरे घर तो भव कर्मकारा बहुत कर्मकारा बहुत काम करने वाले संति हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि मेरे घर भी, मेरे पास भी अष्टो कर्मकारा संति, 8 काम करने वाले हैं, अष्टो यानी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादों, ते च 2 पादों, देखो 2 तो मेरे पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रों 2 नेत्र 2 आँखें, और 2 श्रोते इति 2 कान हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान करने वाली है कि यहाँ पे 2 पादों और हस्तों, ये इनके रूप राम की तरह, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, तो इनके रूप राम की तरह चलेंगे। जैसे राम रामो रामा, हस्तो हस्ता, राम रामो, हस्तो हस्ता वैसे। और 2 नेत्रे, नेत्र और क्या कहते हैं इसका, नेत्र और श्रोते, इनके फलम फलानी फले, नपुंसकलिंग के शब्द हैं क्योंकि ये तो इनके फल की तरह चलेंगे, फलम की तरह नपुंसकलिंग में इनके रूप चलेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे चालू करते हैं। एते पट्टिशणम मम सहायका, ये पट्टिशण मम सहायका कौन, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक, ये 8 उसके मेरे, 8 मेरे पट्टिशण मम सहायका, 8 ये मेरे 8 नौकर, मेरे पट्टिशण, मेरे 8 सेवक है जो पट्टिशण मेरे साथ होते हैं, पट्टिशण मेरे सहायक हैं। किंतु त्वभृत्या, तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु न शक्नोति, तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र सभी जगह उपस्थित भवतु न शक्नोति, उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय स्वयं के कार्य के लिए भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो। यदा ते अनुपस्थिता, जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तब त्वम कष्ट अनुभवसी, तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है, अर्थात तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबे तू सर्वदा सुख मेव, स्वावलंबन स्वयं स्वावलंबन करते क्या, आत्मनिर्भर, स्वयं का कार्य करने से तो या आत्मनिर्भर तो सर्वदा सुखमेव सुख ही देता है, न कदापि कष्टम भवति, इससे कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ उदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरा मनसी मेरा हृदय महती प्रसन्नता, महत अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपि, अब हम यानी मैं भी स्वकार्याणि स्वयं का कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं का कार्य स्वयं के करने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात स्वयं का कार्य स्वयं करूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम भवतु अभी सार्ध द्वादश, मतलब सार्ध यानी 12:30 यानी 12, वादन यानी बजे, इदम भवतुम अभी, देखो अभी 12:30 बजे हैं। संप्रातम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। दोस्तों आज ये पाठ पूरा हुआ, हम इसके शब्दार्थ पढ़ लिए, इस पाठ को हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लिया। अगर आप लोगों को इसमें मतलब कोई भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट कर देना, इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो।